नमस्ते। और राजपाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और कोई एको तो नहीं हो रहा? मैं एको की वजह से मैं बात नहीं कर पाया। और कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन आपका। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा भी आया। और बहुत सभी कवियों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति की है। अभी कुमार जी से आगे लेकर ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये आन बान शान है, ये महायज्ञ है। तो इस महायज्ञ में एक छोटा सा योगदान, एक संविधा देने का अवसर ये मुझे भी मिला है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नरेश चंद्र जोशी जी का और इस पटेल का। देखिए, राजपाल जी तो हमारे सामने तैयार हैं। और राजपाल जी का गुरुग्राम से इस पटेल पर पधारना। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। भरतेंदु राजभाषा साहित्य शिरोमणि राजपाल जी, आपको कुछ पंक्तियां समर्पित। कि यही से सजीव बांसुरी ने किए स्वर, यही से सजीव बांसुरी ने किए स्वर, यही राधिका में समाया युगंधर, यही राधिका में समाया युगंधर। इसी स्थान पर राम भगवान आए, कवि भारती का महाकाव्य गाए, कवि भारती का महाकाव्य गाए। सभी दर्शकों को प्रणाम। और आपके सामने राजपाल जी, आप अपनी प्रस्तुति कीजिए। नमस्कार। सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दत्त प्रसाद जोग जी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया इस महायज्ञ में एक संचालक के तौर पर। आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भाई मोहन कुमार राघव जी ने भी बहुत सुंदर संचालन किया। और मेरे पूर्व कवि भाई दिनेश देहाती जी ने भी, उनकी कुछ कविताएं मैंने सुनी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी जितने भी दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और इस माँ भारती कविता महायज्ञ में आहुति देने के लिए दत्त प्रसाद जी म्यूट कर लीजिए, आपका थोड़ा सा इको हो रहा है। जोशी जी, यही है, इसीलिए नहीं बाकी ठीक है। बस थोड़ा सा अगर आप मुंह से इस लीड को थोड़ा दूर रखेंगे तो फिर अच्छी आवाज आएगी। आवाज कम आ रही है क्या? जी आ रही है दादा, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। माँ भारती कविता महायज्ञ में मुझे आमंत्रित करने के लिए भाई मैजिक मैन, भाई नरेश चंद्र जोशी जी, डॉक्टर हरीश नवल, पूनम सागर जी, नीता जोशी जी, पूरी टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और सीधे सीधे मैं अपनी बात के ऊपर में आता हूँ। किसी भी कार्यक्रम का आगाज करने के पहले माँ शारदे का वंदन किया जाता है। 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ, सुनिएगा। माँ शारदे निज चरणों में नमन मेरा स्वीकार करो, माँ शारदे निज चरणों में नमन मेरा स्वीकार करो। वाणी विद्या सृजनशीलता प्रदत्त कर उपकार करो, वरद हस्त हो प्राप्त सदा शुभ काम में तेरा वाणी माँ। वरद हस्त हो प्राप्त सदा शुभ काम में तेरा वाणी माँ। कृपा वर्षा कर अपने इस सेवक का उद्धार करो, कृपा वर्षा कर अपने इस सेवक का उद्धार करो। और एक माहिया प्रस्तुत करता हूं माँ के वर्णों में, माँ के चरणों में, और कहता हूं। माँ तेरा वंदन है तेरे चरणों में, मेरा अभिनंदन है। माँ तेरा वंदन है तेरे चरणों में, मेरा अभिनंदन है। और एक छोटी सी माँ सरस्वती के चरणों में एक अपनी रचना रखता हूं, सुनिएगा। सरस्वती माँ वीणा पाणी, सरस्वती माँ वीणा पाणी, तू ही देती विद्या वाणी। सरस्वती माँ वीणा पाणी, तू ही देती विद्या वाणी। देती सबको रिद्धि सिद्धि, चाहे मानव हो या प्राणी। सबको देती रिद्धि सिद्धि, चाहे मानव हो या प्राणी। तू ही देती बल व संबल, तू ही बुद्धि की दानी। तू ही देती बल व संबल, तू ही बुद्धि की दानी। संस्कार सदबुद्धि देती, भक्तों को तू माँ कल्याणी।
संस्कार सद्बुद्धि देती भक्तों को तू माँ कल्याणी। चरणों में तेरे शीश नवाए खड़ा हुआ है ये अज्ञानी। चरणों में तेरे शीश नवाए खड़ा हुआ है ये अज्ञानी। तुमको दूर भगा कर देना ज्योतिर्पुंज की कोई निशानी। तुमको दूर भगा कर देना ज्योतिर्पुंज की कोई निशानी। सरस्वती माँ वीणा पाणी तू ही देती विद्यावाणी। सरस्वती माँ वीणा पाणी तू ही देती विद्यावाणी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर शारदा वंदना राजपाल जी, बहुत सुंदर। और माँ शारदा के वंदन के साथ आपका काव्य पाठ प्रारंभ हो चुका है। जी जी, बहुत बहुत आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़ें। और सभी दर्शक बहुत उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए, और बहुत सारे कमेंट्स भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। थोड़ा सा माइक का इको का मेरा प्रॉब्लम है, मैं मेरी माइक ऑफ कर देता हूँ, आप अगली कविता प्रस्तुत करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं दर्शकों को यही कहता हूं कि जब मैं शब्दों को ढालूंगा कविता में, जब मैं शब्दों को ढालूंगा कविता में, अपना मेरा उत्साह हौसला बढ़ाते रहिएगा और कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा। और मैं आगे बढ़ता हूं। मैं राष्ट्र प्रेम पर बहुत लिखता हूं, हालांकि सभी विधाओं में मैं लेखन करता हूं, लेकिन राष्ट्र प्रेम मेरा प्रिय विषय रहा है। कारगिल युद्ध के समय मैंने अपनी काव्य यात्रा क्या बात है आगाज किया। तो मैं कहता हूं, वतन परस्ती का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में। वतन क्या बात है का जज्बा जब तक जिंदा है वीरों में। जकड़ नहीं सकती कोई ताकत भारत को जंजीरों में। क्या बात है, क्या बात है। कोई ताकत भारत को जंजीरों में। और सरहद पर तैनात देश के वीरों मेरी आवाज सुनो। सरहद पर तैनात देश के वीरों मेरी आवाज सुनो। तुम ही देश की हो मर्यादा भारत माँ की लाज सुनो। तुम ही देश की हो मर्यादा भारत माँ की लाज सुनो। क्या बात है। परस्ती के जज्बे का कभी करो ऐसा गुणगान। वतन परस्ती के जज्बे का कभी करो ऐसा गुणगान। जननी धरा वसुंधरा खातिर बंदा बंदा दे बलिदान। जननी धरा वसुंधरा खातिर बंदा बंदा दे बलिदान। बंदा बंदा दे बलिदान। तो ये क्या बात है। पंक्तियां थी जो राष्ट्र को समर्पित करगिल युद्ध के समय में ये पंक्तियां लिखी गई थी। और बहुत सुंदर प्रस्तुति। दत्त प्रसाद जी, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर में 2014 के पहले बहुत से आतंकियों के द्वारा बहुत से हमले जी जी जी, और जो हमारी संसद के ऊपर में हमला हुआ, हमारे जो मुंबई का कांड हुआ जिसमें 5 स्टार होटलों के ऊपर हमला हुआ, और इस प्रकार के कई और भी हमले किए गए। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, खाली निंदा करते रहते थे कि हम इस हमले की भर्त्सना कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो उस समय मैंने कुछ पूरी रचना लिखी थी, लेकिन 4 पंक्तियां मैं अर्पित करता हूँ, सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैंने लिखा था, कब तक करते रहेंगे निंदा, होंगे हम कब तक शर्मिंदा। कब तक करते रहेंगे निंदा, होंगे हम कब तक शर्मिंदा। नहीं लिया प्रतिकार शत्रु से, जिंदा रहकर भी नहीं जिंदा। नहीं लिया प्रतिकार शत्रु से, जिंदा रहकर भी नहीं जिंदा। तो ये बहुत बड़ी रचना थी, लेकिन मैंने 4 पंक्तियां उद्धृत की आपके सामने में। और मैं बहुत अच्छे सर। जी जी जी, बहुत बहुत आभार। राजपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट। कोई एको तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आवाज। क्या बात है, क्या बात है। और आपने कारगिल युद्ध के बारे में जो रचना कही, उसमें एक पंक्ति बहुत पसंद आई कि जननी जन्मभूमि के वसुंधरा के लिए वसुंधरा खातिर बंदा बंदा दे बलिदान। बंदा बंदा दे बलिदान। ये तो मातृभूमि के लिए बलिदान देने की जो भारतीयों की परंपरा है, हमारे भारतीय सेना की जो परंपरा रही है, बड़ी गौरव की बात रही है कि मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया जाता है। और ये परंपरा भारत में अपने मातृभूमि के रक्षण के लिए बलिदान देने की बहुत सदियों से चलती आ रही है। उसी परंपरा को हमने
आपकी कविता में सुना है। क्या बात है, आगे बढ़िए। जी जी, वंदना चौधरी जी देख रही हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जी हाँ, वंदना चौधरी गोवा से, और सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वंदना चौधरी जी कह रही है कि जय हो माँ शारदे, और वो आपकी शारदा वंदना तो बहुत अच्छी थी, सबको पसंद आई है। क्या बात है। और दत्त प्रसाद जी, मैं आपको जो बता रहा था 2014 के पहले की पंक्तियां मैंने सुनाई। जी हाँ, जी हाँ। 2014 के बाद की क्या स्थिति है। आज हमारे देश के ऊपर कोई हमला होता है या पड़ोसी देश के द्वारा, क्या एयर स्ट्राइक करके जी, ऐसा हमने जवाब दिया। पुलवामा कांड का हमने जवाब दिया, 2-3 जितने भी कांड हुए उनका हमने बराबर जवाब दिया। तो उसके बाद में मैंने क्या लिखा, मैं वो भी 4 पंक्तियों में सुनाना चाहूंगा 2014 के बाद की। स्वागत है, स्वागत है, सुनिएगा जरूर। निंदा करना त्याग चुके हैं, सीधा गोला दाग चुके हैं। निंदा करना त्याग चुके हैं, सीधा गोला दाग चुके हैं। कर्ण नहीं अब आड़े, नींद से अब हम जाग चुके हैं। पुष्टिकरण नहीं अब आड़े, नींद से अब हम जाग चुके हैं। मेरी आवाज मेरे पास ही आ रही है कहीं पर से। मुझे लगता है कि मैं जी अब ठीक है। तो मैंने यही कहा कि 2014 के बाद की जो स्थिति है कि निंदा करना त्याग चुके हैं, सीधा गोला दाग चुके हैं। तुष्टिकरण नहीं अब आड़े, नींद से अब हम जाग चुके हैं। नींद से अब हम जाग चुके हैं। तो ये स्थिति है 2014 के बाद की। तो क्या बात है, क्या बात है। अब मैं बहुत बहुत आभार। और अब मैं आता हूं अपनी हिंदी के ऊपर में। जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस हमारा आ रहा है, बिल्कुल निकट है, और हिंदी दिवस के ऊपर में गुणगान हिंदी का होना शुरू हो गया है। लेकिन एक बात है दत्त प्रसाद जी, मैंने बहुत दिन पहले अपनी आगत का स्वागत भी, उसमें भी कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी हिंदी के बारे में। और ये कहना चाहता था कि हम 14 सितंबर में जब पखवाड़ा मनाया जाता है, सरकारी कार्यालयों में आप जानते हैं कि हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। तो साल में एक बार सितंबर में महीने में कोई 1 सितंबर से 14 सितंबर तक मनाते हैं, और कुछ कार्यालय 14 सितंबर, क्योंकि मैं सरकारी राजभाषा का दायित्व वहन कर चुका हूँ। इसलिए क्या बात है, मैं स्थिति जानता हूँ। और उस समय मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। अपने ही देश में मेरी आवाज मेरे पास आ रही है। नहीं, मुझे म्यूट ही करना पड़ेगा। आपके साथ मैं संवाद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो आवाज एको हो जाती है। कोई बात नहीं, आप जारी रखिए, मैं माइक म्यूट कर देता हूं। तो मैंने लिखी थी कुछ पंक्तियां जो मेरी वो पुस्तक कागज का स्वागत में भी लिपिबद्ध है। अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है। अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है। नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। और एक कटाक्ष और मैंने किया था, सुनिएगा हिंदी की वस्तु स्थिति की। मेरे मित्र अधिकारी हिंदी के समर्थन में चिल्लाते हैं, अंग्रेजी की खिल्ली उड़ाते हैं। मेरे मित्र अधिकारी हिंदी के समर्थन में चिल्लाते हैं, अंग्रेजी की खिल्ली उड़ाते हैं, परंतु जब वे अपने अंग्रेजी परस्त बोस के कक्ष में जाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। परंतु जब वे अंग्रेजी परस्त अपने बोस के कक्ष में जाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। क्या बात है, क्या बात कही है, सच्चाई कही है। बिल्कुल दत्त प्रसाद जी, मैंने सही जो राजभाषा अधिकारी हैं, राजभाषा कर्मी हैं, वो किस परिस्थिति में काम करते हैं सरकारी कार्यालयों में। 2म दर्जा का, अभी तो हालांकि स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन उनको 2म दर्जे का अधिकारी माना जाता है। जो प्रतिष्ठा हमको मिलनी चाहिए, जो हमारी राजभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा, बेशक अघोषित राष्ट्रभाषा है, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए हिंदी बोलने वालों को, उतना सम्मान मिल नहीं पाता है। तो इसीलिए जी बिल्कुल। और इसमें कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे संस्कृत में एक उक्ति है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी। इसी प्रकार जिस तरह जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा पावन
ज्यादा पवित्र हमारे लिए है, उसी तरह हमारी माँ भारती की हिंदी हमारे लिए सबसे ऊंची है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कोई भी शर्म अगर जिसे लगती है तो मुझे लगता है कि उसे अपने ऊपर सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, सही सही बात कही है आपने। एक व्यंग और कहता हूं, जरूर जरूर जरूर। लिखा था, वो जो मेरी वो पुस्तक थी उसमें कई व्यंग मैंने लिखे, वो भी मैं कहता हूं। क्या बात है, स्वागत। हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि दहाड़ रहे थे। हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि दहाड़ रहे थे। अंग्रेजी को कुचल देंगे, हिंदी की स्थिति बदल देंगे। अंग्रेजी को कुचल देंगे, हिंदी की स्थिति बदल देंगे। भीड़ में से आवाज आई, अपना हस्ताक्षर तक तो बदल नहीं सकते गुरु, हिंदी की स्थिति क्या खाक बदलोगे। अपना हस्ताक्षर तक तो बदल नहीं सकते गुरु, हिंदी की स्थिति क्या खाक बदलोगे। अपना हस्ताक्षर तक नहीं बदल सकते, हिंदी की स्थिति क्या बदलोगे। क्या बात कही है, हिंदी की स्थिति क्या खाक बदलेंगे। सही बात है, सही बात है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए क्योंकि जो सरकारी कार्य है, जो मैंने इसको बयान करने का प्रयास किया है, लेकिन हिंदी का सम्मान में मैंने तो अपने जो कार्यकाल में आगे बढ़ाने का काम किया। मैं अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहूंगा। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए जो कितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करवाए, हमारी जो कंपनी कई बार राजभाषा क्षेत्रीय में जब कलकत्ता जी जी जी, तो उसी के अभी भी लोग करते हैं, याद बड़ा अच्छा लगता है जी। राजपाल कवि के रूप में याद करते हैं। हिंदी की बात आती है, सब लोग बोलते हैं कि वो हिंदी वाले कवि महोदय। तो क्या बात है राजपाल जी, हमने भी आपकी बहुत सारी रचनाएं सुनी हैं और पढ़ी हैं और हमेशा आपसे प्रेरणा पाते रहे हैं। तो सभी दर्शक अभी आज भी कह रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट्स मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी प्रस्तुति जारी रखिए। थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं कम बात करूंगा, लेकिन फिर भी बहुत आनंद आ रहा है आपकी प्रस्तुति सुनते हुए। तो स्वागत 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 है, स्वागत है। सुनिए। हाँ, तो मैं कह रहा था हिंदी वाली मेरी एक कविता जगीरा के ऊपर में मैंने रचना की थी, अपनी हिंदी के प्रति मैंने अपने उद्गार समर्पित किए हैं। सुनिएगा, सभी दर्शकों को समर्पित है। और मैं कहता हूं, हिंदी हिंदुस्तानी जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा। हिंदी हिंदुस्तानी जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा। हिंदी का साधक कहलाऊं, देना इतना मान जगीरा। हिंदी का साधक कहलाऊं, देना इतना मान जगीरा। ना ही हूं मैं पंत निराला, ना कोई विद्वान जगीरा। ना ही हूं मैं पंत निराला, ना कोई विद्वान जगीरा। मैं तो हूं अदना सा लेखक, नौसिखिया नादान जगीरा। मैं तो हूं अदना सा लेखक, नौसिखिया नादान जगीरा। करता हूं मैं प्यार वतन से, इतनी सी पहचान जगीरा। करता हूं मैं प्यार वतन से, इतनी सी पहचान जगीरा। क्या बात है, क्या बात है। गाथा गाता उसके गान जगीरा। लिखता देश प्रेम की गाथा, गाता उसके गान जगीरा। रोम रोम में रची बसी है, हिंदी की धुन तान जगीरा। रोम रोम में रची बसी है, हिंदी की धुन तान जगीरा। हिंदी भाषा की रचनाएं मेरा स्वाभिमान जगीरा। हिंदी भाषा की रचनाएं मेरा स्वाभिमान जगीरा। क्या बात है, क्या बात है। हिंदी की सभी रचनाएं मेरा स्वाभिमान, क्या बात है। हिंदी भाषा की रचनाएं मेरा स्वाभिमान जगीरा। फक्र मुझे हिंदी लेखन पर, नहीं कोई गुमान जगीरा। फक्र मुझे हिंदी लेखन पर, नहीं कोई गुमान जगीरा। शोषक को चेताती हिंदी, शोषित की जुबान जगीरा। शोषक को चेताती हिंदी, शोषित की जुबान जगीरा। हिंदी का नित्य रहूं उपासक, मांग रहा वरदान जगीरा। हिंदी का नित्य रहूं उपासक, मांग रहा वरदान जगीरा।
मरते दम तक बांटूं सबको हिंदी का ही ज्ञान जगीरा, मरते दम तक बांटूं सबको हिंदी का ही ज्ञान जगीरा, बस इतनी सी इच्छा मेरी हो यही अरमान जगीरा, बस इतनी सी इच्छा मेरी और यही अरमान जगीरा, हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा, हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा, बसते। क्या बात है, क्या बात है, हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा। और राजपाल जी, इस हिंदी काव्य शारदा की कृपा आप पर इसी तरह बनती रहे और बहुत सुंदर रचना, हिंदी की जो परंपरा है, हिंदी की जो समृद्धि है, उसको दर्शकों के सामने रखते हुए राजपाल जी अपनी इस हिंदी वाली रचना में आपने खुद को एक उपासक कहा है। जी, मैं एक उपासक हूं और मुझे इस हिंदी काव्य शारदा का वरदान मिले, ये आपकी कामना, बहुत ऊंची कामना है, बहुत अच्छी सोच है। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है। और दत्त प्रसाद जोग जी, अब एक रचना में अपनी जो कर्म स्थली जहाँ पर मैंने अपने जिंदगी के 37 साल गुजारे हैं, सिंगारनी में भारत सरकार की महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, और जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जितने भी हमारे जो बल्ब जल रहे हैं, जो बिजली आ रही है, थर्मल पावर प्लांट में जो रोशनी, जो विद्युत बनती है, बिजली बनती है, वो कोयले के द्वारा बनती है। जितने बड़े बड़े फर्टिलाइजर कारपोरेशन, फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, वहां भी हमारे कोयला से ही वो सब होता है। यस, आप कोयला पत्रिका का आपने संपादन भी बहुत अच्छी तरह से बहुत सालों तक किया है, और वार्षिक पत्रिका निकलती है, उसका प्रधान संपादक मैं रह चुका हूँ, और राजभाषा नगर राजभाषा नराकस, आप जानते हैं जी, नराकस जो सबसे कार्यालय होता है उस जिले में, वो उसका अध्यक्षीय कार्यालय भारत के धनबाद में, जो हमारी कंपनी की 50,000 अधिकारी कार्यरत, तो सबसे बड़ा संस्थान होने के नाते हमारे जो धनबाद जिले के सरकारी कार्यालय थे, वो नराकस के सदस्य, तो और हमको अध्यक्षीय कार्यालय नाते सारा उसका कार्यालय का सेमिनार आयोजित कराना पड़ता था। मैं आपको बताता हूँ उस कंपनी के मैंने एक जो कोयला का जो लगा के टोपी लगा के जो नीचे खदान में 1,000 में जाता है, मैंने उसकी महत्ता का प्रयास किया है कंपनी की। ये छंद मुक्त कविता, स्वागत है छंद मुक्त कविता है, आप लिखिएगा, स्वागत है। मैंने क्या लिखा, राष्ट्र को जगमग करने, म्यूट कर लीजिएगा, राष्ट्र को जगमग करने की चाह में आंखों में, राष्ट्र को जगमग करने की चाह में आंखों में काले हीरे की चमक लिए, राष्ट्र को जगमग करने की चाह में आंखों में काले हीरे की चमक लिए उतरता है सैकड़ों फीट गहरी अंधेरी खदान में, उतरता है सैकड़ों फीट गहरी अंधेरी खदान में, निडर होकर कोल इंडिया का जाबाज सैनिक, उतरता है सैकड़ों फीट गहरी अंधेरी खदान में, निडर होकर कोल इंडिया का जाबाज सैनिक। अजीब अजीब गैसों की गंधों के बीच, अजीब अजीब गैसों की गंध के बीच पसीने से तरबतर, मैं एकदम आपको हकीकत बयां कर रहा हूं, अजीब अजीब गैसों की गंध के बीच पसीने से तरबतर, कैप लैंप की आधी अधूरी रोशनी में, कैप लैंप की आधी अधूरी रोशनी में अंधकार में डूबता उतराता, अंधकार में डूबता उतराता पहुंचाता है उगते सूर्य की मानिंद, पहुंचाता है उगते सूर्य की मानिंद ऊर्जा की किरणें देश के कोने कोने में, पहुंचाता है उगते सूर्य की मानिंद ऊर्जा की किरणें देश के कोने कोने में। और आगे मैं लिखता हूं, कोयले की शाह गर्द भरी धूल ही, कोयले की शाह गर्द भरी धूल ही आधार है उसकी रोजी रोटी, आधार है उसकी रोजी रोटी, बच्चों के सुनहरे भविष्य, पत्नी के झलकते अरमान,
और बूढ़े माँ बाप की लाठी का, और बूढ़े माँ बाप की लाठी का, फिर चाहे कोई महामारी हो, फिर चाहे कोई महामारी हो, सीमा पर बमबारी हो, भीषण चक्रवात व सुनामी का कहर हो, अथवा कोरोना जैसे वायरस का जहर हो, अथवा कोरोना जैसे वायरस का जहर हो। क्या बात है, क्या बात है। साल के दिन अंतिम इसकी पंक्तियां सुनिएगा। साल के 365 दिन उतरता है मौत के गहरे कुएं में, साल के 365 दिन उतरता है मौत के गहरे कुएं में, रोशन करने के लिए हर घर आंगन कोल इंडिया का जाबाज सैनिक, कोल इंडिया का जाबाज सैनिक, कोल इंडिया का जाबाज सैनिक। मैंने क्या बात है, कोल इंडिया का जाबाज सैनिक। और आप बहुत अच्छे, और आपने इस मजदूर को, जो मजदूर खदान में उतरता है और पूरे देश को रोशन करने के लिए जी ये सब धोखा उठाता है, तो इसके घर का चित्रण, इसकी घर की क्या व्यथा होती है, चाहे कितना दुख होता है, चाहे देश में बहुत सारी घटनाएं गतिविधियां होती रहती हैं, फिर भी ये मजदूर अपना परम कर्तव्य है जो इस देश को ऊर्जा प्रदान करने का, वो करता रहता है। उस मजदूर का चरित्र चित्रण पूरा आपकी कविता में आया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे दर्शक भी यहाँ पर जुड़े हुए मैं देख रहा हूँ। और राष्ट्रपाल जी, इस कविता के पश्चात कुछ अलग सुनना चाहेंगे? कुछ अलग सुनिए, कुछ अलग मैं अलग सुनाता हूँ। जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ, हरियाणा का वासी हूँ, और मैं जिस तहसील से आता हूँ, जिस जिले और जिस तहसील से आता हूँ, उसे सैनिकों की खान कहा जाता है, सैनिकों की खान। और क्योंकि मेरे पिता भी पूर्व सेना अधिकारी थे और मिलिट्री परिवेश में मैं पला बढ़ा हूँ, तो मैं थोड़ा सा उस हरियाणा के सैनिक की बात करूंगा जो सेना के ऊपर में जाते हैं, जो क्या जज्बा है हरियाणा में। थोड़ा सा हरियाणवी तर्ज है, लेकिन ये शुद्ध हिंदी भाषा है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सुनाता हूं कि मैंने क्या लिखा, सुनिएगा। स्वागत स्वागत है, स्वागत है। हरियाणा में देखो, हाँ जी म्यूट कर लीजिएगा जी। हरियाणा में घर घर देखो, सेना का एक अफसर देखो, हरियाणा में घर घर देखो, सेना का एक अफसर देखो, सरहद पर जाने का जज्बा उनमें सबसे बढ़कर देखो, सरहद पर जाने का जज्बा उनमें सबसे बढ़कर देखो, डाणी डाणी रुका पड़ गया भर्ती का अड़े दफ्तर देखो, डाणी डाणी रुका पड़ गया भर्ती का अड़े दफ्तर देखो। ढाणी ढाणी होती है जो गांवों के अंदर, गांव में जो कुओं के ऊपर में, खेतों में जो लोग बस जाते हैं, तो एक ढाणी ढाणी बन जाती है। तो वहां पर रुका पड़ गया है कि यहाँ भर्ती का दफ्तर है नजदीक में, अभी भर्ती चालू हो रही है, उसी के परिवेश में मैंने लिखने का प्रयास किया है। ढाणी ढाणी रुका पड़ गया भर्ती का अड़े दफ्तर देखो, जाट जाटनी बोले छोरो फौज जान का अवसर देखो, जाट जाटनी बोले छोरो फौज जान का अवसर देखो, जीजी बोली माँ के जाए मौका के बेहतर देखो, जीजी बोली माँ के जाए मौका के बेहतर देखो, ताऊ ताई भी यूं बोले लाडो ते भी चल कर देखो। लाडो बेटी को बोलते हैं, ताऊ ताई भी कह रहे हैं अपनी बेटी को कि बेटी तू भी चल करके देख ले, तू भी हाथ आजमा ले सेना में भर्ती होने का, क्योंकि सेना में बहुत सी हमारी महिलाएं बहन बेटियां भर्ती हो रही हैं। तो ताऊ ताई भी यूं बोले लाडो ते भी चल कर देखो, देश की रक्षा खातिर बेटी वतन पे अपने मर के देखो, देश की रक्षा खातिर बेटी वतन पे अपने मर के देखो, होड़ लगी आपस में सबकी फौज में भर्ती होकर देखो, होड़ लगी आपस में सबकी फौज में भर्ती होकर देखो, हरियाणा में घर घर देखो सेना का एक अफसर देखो, हरियाणा में घर घर देखो सेना का एक अफसर देखो, सेना का एक अफसर देखो। तो ये क्या बात है, ये मैंने हरियाणवी परिवेश पर ये रचना सुनाने का प्रयास किया। घर घर में एक अफसर देखो, क्या बात है, क्या बात कही है। और ये जो राष्ट्र प्रेम है और राष्ट्र, जगीरा की रचना बेटी के ऊपर, स्वागत है, स्वागत है।
मेरी बेटी 7 समुद्र पार है, सिटीजनशिप भी जी। वहाँ का दे दिया है और वहाँ पर करते हैं और जब तक याद करती रहती, हमेशा फोन करती है, हमेशा वीडियो कॉल करती है, खोज खबर उसी प्रवेश में मैंने लिखा है सभी बेटियों को समर्पित है। क्या बात है, सुनिए, स्वागत है। तो म्यूट कर लीजिएगा, आवाज आ जाती है जी। मैं कहता हूं, बेटी कुल की लाज जगीरा, दो दो घर का ताज जगीरा। बेटी कुल की लाज जगीरा, दो दो घर का ताज जगीरा। देख शिखर पर निज बेटी को, पिता कर रहा नाज जगीरा। देख शिखर पर निज बेटी को, पिता कर रहा नाज जगीरा। खोज खबर वो लेती रहती, रोज पिता की आज जगीरा। खोज खबर वो लेती रहती, रोज पिता की आज जगीरा। 7 समंदर पार हो बेशक, करे पिता को याद जगीरा। 7 समंदर पार हो बेशक, करे पिता को याद जगीरा। पिता प्रफुल्लित हो उठता है, बेटी का सुन साज जगीरा। पिता प्रफुल्लित हो उठता है, बेटी का सुन साज जगीरा। हर संकट सुख दुख व्याधि में, बेटी देती साथ जगीरा। हर संकट सुख दुख व्याधि में, बेटी देती साथ जगीरा। बेटी हर घर कुल का दीपक, रखना उसकी लाज जगीरा। बेटी हर घर कुल का दीपक, रखना उसकी लाज जगीरा। सभी बेटियां अपने घर की, होती हैं सरताज जगीरा। सभी बेटियां अपने घर की, होती हैं सरताज जगीरा। बेटी कुल की लाज जगीरा, दो दो घर का ताज जगीरा। बेटी कुल की लाज जगीरा, दो दो घर का ताज जगीरा। दो दो घर का ताज जगीरा, दो दो घर का ताज जगीरा। तो ये मैंने अपनी रचना बेटियों के ऊपर सुनाने का प्रयास किया। और अब एक वतन परस्ती की एक और छोटी सी रचना सुनाऊंगा, फिर आपको एक गजल सुनाऊंगा। हाँ, मैंने क्या लिखा है सुनिएगा। मेरी आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज आ रही है? हम म्यूट किया हुआ जी। सुनाता हूं, एक और रचना सुनिएगा। वतन परस्ती का जज्बा। हेलो हेलो। हाँ, मैं कुछ एक अलग अंदाज में एक रचना सुनाता हूं, जिसमें राष्ट्रभाषा, अपने देश प्रेम, वतन परस्ती काव्य पाठ जारी रखिए सर। आप काव्य पाठ समय है। हेलो, आप काव्य पाठ जारी रखिए सर। जी जी जी। हाँ, मैं कहता हूं, वतन परस्ती का जज्बा जगाने का, वतन परस्ती का जज्बा जगाने का, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का। वतन परस्ती का जज्बा जगाने का, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का। जवानों का हौसला बढ़ाने का, दुश्मन के छक्के छुड़ाने का, और देश पर जान लुटाने का। आनंद ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। मेरी हर रचना में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम कहीं न कहीं आ ही जाता है। और आगे क्या कहता हूँ, लिखिएगा। स्वागत है जी जी। राजभाषा का मान बढ़ाने का, राजभाषा का मान बढ़ाने का, मातृभाषा में गौरव गान गाने का, क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने का, विदेशों में हिंदी के यश गान सुनाने का, और उसे सम्मानजनक दर्जा दिलाने का। आनंद ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। और आगे मैं अंतिम बंद में कहता हूं, देश को तरक्की की राह पर ले जाने का, देश को तरक्की की राह पर ले जाने का, चांद पर उतरने का जुनून दिखाने का। देश को तरक्की की राह पर ले जाने का, चांद पर उतरने का जुनून दिखाने का, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ाने का। आनंद, महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ाने का, और कश्मीर से धारा 370 हटाने का। आनंद ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। और कश्मीर से क्या बात है, क्या बात है। आनंद ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है।
क्या बात है राजपाल जी, आनंद ही कुछ और है राष्ट्र को आगे बढ़ाने का। आपने जैसे कहा कि बिल्कुल सही, मैं शुरुआत से देख रहा हूँ आपकी हर रचना में वो राष्ट्र प्रेम की भावना जो आपके हृदय में हमेशा ज्वलंत है। जो गजल सुनाऊंगा अक्सर गजल ऊपर लिखी नहीं जाती, जी जी, ज्यादातर के ऊपर में, लेकिन गजल में भी मेरा जो है राष्ट्रभक्ति आ जा रही है। जी, हमारे पास 5-6 मिनट हैं, आप उसमें आराम से सुना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तक जरूर जरूर, स्वागत है स्वागत है स्वागत। युवा पीढ़ी का जोश देख कलम आज ये बोले, युवा पीढ़ी का जोश देख कर कलम आज ये बोले, वतन परस्ती का जज्बा उनमें खाए हिचकोले, वतन परस्ती का जज्बा उनमें खाए हिचकोले, देश के ऊपर मर मिटने का दिखता ऐसा मादा, देश के ऊपर मर मिटने का दिखता ऐसा मादा, संकट में हो देश तो उनकी रग रग उगले शोले, संकट में हो देश तो उनकी रग रग उगले शोले, रग रग उगले शोले। और अब मैं जिस अंत में जिस पंक्ति की बात, जिस गजलनुमा में रचना की बात कर रहा था, अब मैं आपको वो सुना देता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। छोटी सी रचना है, बहुत जल्दी में सुना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सुनाए, थोड़ा रस भी इसमें दूसरा है। और लगता है वो मेरी रचना हो गई है। कोई बात नहीं, आप कोई दूसरी रचना भी सुना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब तो मैं ये सुनाता हूँ, एक ऐसी रचना सुनाता हूँ जिसे अंतरराष्ट्रीय पत्रिका ने 1500 जो रचनाएं, क्या बात है, 50-51 चयन किया गया। स्वागत है। पत्रिका किताब भी निकाली है, 1500 प्रविष्टियां आई उनके पास में, और जो प्रक्रिया में जो कई चरणों में प्रक्रिया, और निर्णायक मंडल ने जो 51 श्रेष्ठ कविताएं कविता थी, मैं सुनाता हूँ, सुनिए। क्या बात है। मरा नहीं है रावण, जिंदा है शैतानों में। म्यूट कर लीजिएगा आवाज फिर आ रही है। चलो। मरा नहीं है रावण अब भी, जिंदा है शैतानों में, माँ बहनों को हरने खातिर फिरता है मैदानों में, माँ बहनों को हरने खातिर फिरता है मैदानों में, ना जाने कब आ पहुंचेगा धर साधु का भेष बलि, ना जाने कब आ पहुंचेगा धर साधु का भेष बलि, किस पर नजर गड़ाएगा ले जाने को परदेश खली, किस पर नजर गड़ाएगा ले जाने को परदेश खली, अट्टहास करता फिरता है गली चौक खलियानों में, अट्टहास करता फिरता है गली चौक खलियानों में, मरा नहीं है रावण अब भी, जिंदा है शैतानों में, मरा नहीं है रावण अब भी, जिंदा है शैतानों में। और अगला बंद पेश करता हूँ, सुनिएगा एक एक शब्द। क्या बात है, मरा नहीं है रावण अब भी, जिंदा है शैतानों में। बहुत अच्छी बात की है, एक सामाजिक समस्या को आपने अपनी कविता में ढाला है, क्या बात है जी, बहुत बहुत आभार। और अगला बंद पेश करता हूँ कि कभी पहनता खादी खाकी, कभी मौलवी संत बने, कभी पहनता खादी खाकी, कभी मौलवी संत बने, कभी सियासी चालें चलता, कभी शेख हनुमंत बने, कभी सियासी चालें चलता, कभी शेख हनुमंत बने, छुप कर बैठा है वो बैरी कुछ जिंदा इंसानों में, छुप कर बैठा है वो बैरी कुछ जिंदा इंसानों में, मरा नहीं है रावण अब भी, जिंदा है शैतानों में, मरा नहीं है रावण अब भी, जिंदा है शैतानों में। और अंतिम बंद क्या बात है, क्या बात है। चाहते हो गर्वध रावण का, मन के रावण को मारो, चाहते हो गर्वध रावण का,
मन के रावण को मारो, पहले खुद को राम बनाओ, फिर रावण का सर तारो। पहले खुद को राम बनाओ, फिर रावण का सर तारो। स्वयं दशानन मर जाएगा, पहुंच निकट शमशानों में। स्वयं दशानन मर जाएगा, पहुंच निकट शमशानों में। मरा नहीं है रावण अब भी, जिंदा है शैतानों में। मरा नहीं है रावण अब भी, जिंदा है शैतानों में। माँ बहनों को हरने खातिर फिरता है मैदानों में। मरा नहीं है रावण अब भी, जिंदा है शैतानों में। माँ बहनों को हरने खातिर फिरता है मैदानों में। क्या बात है राजपाल जी, बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छी प्रस्तुति राजपाल जी। और धन्य हो गए कि आपने सारी आपकी सभी कविताओं में एक राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा है, और इसी प्रेरणा से ही आप लिखते हैं। और मरा नहीं है रावण अब भी, जिंदा है शैतानों में। एक ऐसी समस्या बन चुकी है अभी देश में। और अगर और मुझे लगता है राजपाल जी, अगर हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, अगर उनको हमें अच्छे संस्कार देने हैं, तो वेदों में एक जो वाक्य है कि सर्वम काव्यमयं जगत, ये जो पूरा ज्ञान है वो कविता में सिमटा हुआ है। और अगर हमारे बच्चों पर अगर ये काव्य के संस्कार हम लोग करें, तो मुझे लगता है शायद ये जो रावण आप कहते हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर, ये जो रावण शैतानों में है, आज भी जिंदा है, वो मरता चला जाएगा। और सही में हम एक बार रावण के ऊपर विजय कर पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसी बीच हमारे साथ जयशंकर शुक्ला